हम जाके नमाज पढ़े लगेंगे, कोई कहे कि हम बुद्ध वंदना करे लगेंगे, तो भाई धर्मनिरपेक्ष देश कैसे रहेगा? अगर तुम देश और संविधान के मानते हो तो फिर इस सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति चाहे कोई धर्म का हो, वो उसको धर्मनिरपेक्ष होना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस समाज पे प्रभुत्व हमारा ही है ना। लोग जो हैं विश्वासी नहीं है, अंधविश्वासी हैं। हम जब कुछ भी करेंगे तो ये मान लेंगे। अब जरा सोचिए, बहुत से नेता पैदा हुए हमारे समाज में। अभी लालू जी की भी चर्चा हो रही थी, रामविलास पासवान जी पैदा लिए, जीताराम मांझी जी पैदा लिए, कांशीराम मायावती, मुलायम सिंह यादव, तमाम उन्होंने जो संघर्ष किया तो कुछ जागरूक लोग हम हुए। अभी कफन पे टैक्स लगा, जीएसटी। तो ये जो हमारे नेता लोग जगाए तो हम लोग के लोका की एक गलत बात है। कफन पे और टैक्स लगा ना, दुख पहुंचा, और इसको विरोध भी किए। पर इसको विरोध करने से पहले सोचे कि आप भी टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जिसके घर में मृत्यु हुई और उसको घर में भोज खाना, ये सामाजिक टैक्स है कि नहीं है? ये सामाजिक टैक्स है। और ये टैक्स आप लेते हैं तो आप मोदी जी के समर्थक हैं। इसलिए ये टैक्स छोड़ना बंद कीजिए। उस जमाने में चूंकि बहुजन समाज, जिसको शूद्र समाज कहा गया, एससी एसटी ओबीसी, उसको धन रखने की अधिकार नहीं था, सिर्फ सेवा का अधिकार था। कोई खेत में सेवा कर रहा था, तो कोई पशुपालन कर रहा था, तो कोई अपना जीवन जो था उसके मजदूरी में लगाया हुआ था। यही इनका काम था। और थोड़ा धन भी हो जाए तो उसको टैक्स के रूप में उछीन लेता था। जन्म लिया तो सतैसा के नाम पे, और मर गए तो फिर नरक और स्वर्ग के नाम पे। अच्छा, सब कुछ हम लोग पढ़े हैं कि स्वर्ग किसको मिलता है। तो जो जीवन में सत्य काम किया हो, जो जीवन में पुण्य कार्य किया हो, जिससे मानव खुश हुआ हो, वो स्वर्ग जाएगा। अब एक बहुत विष्णुपत भी है, गया विष्णु धाम, वहां पर एक अलग प्रचलन है कि अगर पिंड दान आप कर दिए तो आपके पिता और दादा कुकर्मी भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, वो सीधे स्वर्ग चल जाएंगे। अभी बताइए कि इसका मतलब ये फ्री न हो गया कि तुम कुकर्मी बनो, बलात्कारी बनो, जो बनना है जो बनो, लुटेरा बनो, पर बेटा के समझा देना कि पंडित जी की 1 क्विंटल दे के पिंड दान करा लेना, हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। ये सब लूटने का प्रक्रिया बनाई गई है। एक होता है दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति है, और एक होता है दुख मनाना। जैसे होता है ना, एक हो गया खुश और एक हो गया खुशी मनाना। तो खुशी मनाना तो जो खुश नहीं व्यक्ति वही मना लेगा। उसी तरह से जो व्यक्ति दुखी नहीं है, दुखित नहीं है, वो भी अपने आप को दुख मना लेगा। तो ये परंपरा जो बाल मुड़ाने वाला है, ये परंपरा से यह सिद्ध नहीं होता है कि व्यक्ति जो है दुखित है, बल्कि ये दिखाया जाता है ना कि हम भी, उनका मरने से हमको भी दुख है। भले अंदर अंदर खुश का है ना हो कि फलाना भले मर गए, हमारे 2 कट्ठा खेतवा कब्जा कर लेलकी है, फिर भी वो बाल मुंडा के वो दिखाता है समाज में कि हम बड़ा शोकाकुल हैं। ये दिखावटी से क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जब तक समाज में दिखावटी पद्धति सिद्धांत रहेगा, जब तक हम लोग लूटते रहेंगे, महंगाई बढ़ेगा, कफन पर टैक्स लगेगा, लाश पे टैक्स लगेगा, सारा चीज पे भी टैक्स लगेगा। यहाँ तक कि मनुवादी रोप गीध जो है नोच नोच के खाएगा, और फिर भी आपको लगेगा कि यही से नैया पार होगा। तो इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। पर कौन सा शिक्षित? सर जी, बाबा साहब बोले शिक्षित बनो, तो भैया बड़का बड़का जो देखे है ना, जो राम के मंदिर के नाम पे चंदा जो लूट रहा है, वो भी पढ़ले है, वो भी पढ़ा है। तो वो पढ़ाई से नहीं काम चलेगा। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जिसके अंदर मनता हो, जिसके अंदर लक्ष्य निश्चित हो, तब हम लोग सुधरेंगे। समयाभाव में मैं एक बात मैं बता के अपनी बात को विराम करता हूं कि विश्वास और अंधविश्वास 2 चीज है। तो विश्वास वो है जिसमें निश्चित होता है, विश्वास का जो परिभाषा होता है,
आशा की हुई वस्तु का निश्चय एवं अनदेखी वस्तु का प्रमाण विश्वास होती है। आशा की हुई वस्तु का, जैसे हमने पटना से चला तो हमने कहा कि इतना बजे यहां पहुंचेंगे या आज हम यहां पहुंचेंगे। ये कौन गांव है? जमुआमा। तो ये निश्चय था कि ये पहुंचेंगे, ना भी पहुंच सकते थे, पर निश्चय था कि यहां पहुंचेंगे। जब किसी महिला के पेट में बच्चा होता है तो ये निश्चय होता है कि 9 महीना में बच्चा होगा, है कि नहीं? ये निश्चित है कि अगर व्यक्ति जिंदा हमारे सामने खड़ी है और हम तकलीफ में है और वो तकलीफ के दूर करने वाला उनके पास दवा है, मांगेंगे तो देंगे या ना देंगे, लेकिन जरूर वो कहेंगे कि ना देंगे, जिससे हमको प्रतीत हो जाएगा कि वो हमको देने वाले वो नहीं है, हम यहां से घूर जाए। लेकिन पत्थरों के सामने जाते हैं हम लोग, जहां कोई निश्चित नहीं है कि वो सुन रहा है कि नहीं, वो देगा कि नहीं, पर वही विश्वास लगा के बैठे हुए हैं। तो ये विश्वास नहीं है भैया, ये अंधविश्वास है कि आपको नौकरी लग गया आरक्षण से और चल दिए जग करने कि इसी करने से तो हमको मिला। तो ये समाज का लूटने का प्रक्रिया है। जगवा काय हो भाई देहात में, भाई चैत्र बैसाखवा में, भादों में कहने जग होता है। ये चलते कि जितना गरीब गुरुआ हमने है ना, तब मसूरी खेसाड़ी धान सब होती है, गरीब होवे कराए तो तनी सुराय दैया में गर्मी तो लगा कि हम फोन कर लिया, ये गर्मिया के देख के लूट लिया थी खड़े मनुवादी कि बस जग करूँ ना, इतनी गरीब करते तो हानि मुझे खुद है ना, न बोलती कि आइलो कार्तिक पहले बोला आइलो कार्तिक शुक्लो गाल न बोलते आइलो अगहन फूलो गाल। यानी कार्तिक में जो था, जो अन्न उपजाने वाले लोग थे, मजदूरा वर्ग के लोग थे, खेती करने वाला लोग, कार्तिक आते आते एकदम झंड हो जाता था, कोटी खत्म, और फिर अगहन के बाद धीरे धीरे होता था। तो जैसे ही अगहन हो लो, जैसे ही नाना प्रकार के जग से लेके फलना चिलना हो लो, ताकि ऐसे न कि यहाँ अनाज ज्यादा हो जाए कि एकरा से बेटा बेटी के पढ़ावे लगे, दुनिया उनका घूमे लगे, तो ये ज्ञानगर हो जाएगा। इसलिए फंसा के यही रख सारे धन संपत्ति लूट के ये पूजा वो पाठ ये करा के, और जितना आरजेडी के बैठे लो उनको हम कहा लाओ जाता जाटा काट दे करे गंदा से जाटा होलो वो कम्मा शुरू करे पड़तो, और पोथिया जो लगा देते जनौआ पहन के तो हनियो करे लगला है, जनऊ पहन के, और यही कर्पूरी ठाकुर लालू जी गांधी मैदान में जनऊ खोला दिलथिन कि यही जनौआ के चलते तो आरक्षण छूट गेलो, और वो आरक्षणवा मिले 90-92 मंडल आयोग दिल के, और न तो ओती घड़ी मिल जाते हैं, वो मिले तो याद है तो जनाव खोलथिन हल, और इतनी घड़ी आप ही लोग ज्यादा जगह करवा रहे हैं। मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी आप ही लोग कर रहे हैं। तो परंपरा जो मनुवादी जहां शक्ति बसता है, उस शक्ति पे वार करना होगा, सत्ता मिल जाएगा, है ना। जब तक शक्ति नष्ट नहीं होगा तो सत्ता ऐसे लड़े से कुछ होने वाला ना हो, पानी पे लकीर ना खींचे। तो ये चीज आप लोग को भी करना होगा, और हम धन्यवाद देते हैं सीताराम जी को कि उन्होंने बड़ा हिम्मत करके भाई इस तरह के परिवर्तनकारी प्रोग्राम किए, और ये हमको दिए हैं पंचशील इसलिए कि भैया सबसे पहले बुद्ध भगवान जो थे अंधविश्वास पर ही वार किया। मध्यम वर्ग जब वो जा रहे थे तो साधु के देखे कि पानी में खड़ा होकर तप कर रहा है, उसको पूछे कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोला कि हमें स्वर्ग चाहिए। फिर आगे गए तो फिर देखे कि बर्फ में बैठा हुआ है और पूरा डाढ़ी उड़ी बड़ा है। बोला आप कितना दिन से बैठे हुए हो, तो बोला कि हम 15 साल से बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध को बोला किस लिए बैठे हो, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगला जन्म में तुमको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन देखा है। इस जीवन को तुम नष्ट कर रहे हो कि अगला जीवन में स्वर्ग मिले, और यही जीवन में तुम कष्ट कर रहे हो, तो क्यों न यही जीवन को स्वर्ग बना लो। बुद्ध ने कहा कि मध्यम वर्ग अपनाओ, जो जीवन मिला है इसी जीवन में आप स्वर्ग बना लो। दूसरे जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये दूसरा कोई बोल दिया कि अगला जन्म होगा, ये जन्म में तुम काम करोगे दान दोगे तो अगला में दान मिलेगा। बोला ये सब लूट वाला व्यवस्था है। इसी जीवन को आप जो है ना, इसी जीवन को आप स्वर्ग बना लो। और उसी धारा को दियासोखा सम्राट ने अपने राज्य काल में जो अखंड भारत का निर्माण किया, उन्होंने लकीर खींचा, तब दुनिया ने सीखा भारत से, और भारत को उपाधि मिला जगत गुरु।
अशोक सम्राट ने अपने हथियार डाल दिया था, तब पर भी यहाँ चोरी डकैती और किसी प्रकार का शोषण नहीं था। तब भारत को उपाधि मिला शांति का दूत। तो ये चीज अपनाना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, पर कठिन लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बड़ा आसान है, सिर्फ लड़ने की जरूरत है। और लगता है कि ये बिगुल बज चुकी है और जितने अब जो है अपने संस्कृति के बचाने वाले लोग हैं वो चल पड़े हैं। लेकिन दो धारा है, एक धारा है जो अंधविश्वास की बिगुल बजा के आगे हमारे सामने खड़ा है, और एक जो है विश्वास जहां मनपता है, जहां समता है, जहां स्वतंत्र आता है, वहां सेना खड़ी है। जरूरत है अब भिड़ने की और छाती पे चढ़ के मूंग धरने की। तब लालू जी का बात न सही हो तो क्या बोलत नहीं के लालू जी क्या बोले थे, दम उछल के बोले थे कि सीना पे रोरल चढ़ा दो। तो चलावे की जरूरत है तो कैसे? खाली वोट से ना, संस्कृति व्यवहार से भी ये सारा चीज पे लाना पड़ेगा। तो तमाम यहाँ पड़ी विद्वान हमारे अभिभावक साथीगण, युवा साथी को पुनः एक बार क्रांतिकारी सलाम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।